दोस्तों सैमसंग ने यहाँ पे अपना गैलेक्सी S25 लॉन्च कर दिया और देख के ऐसा लगता है कि सैमसंग जो है ना वो एप्पल वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा। क्योंकि बात करें तो S25 S24 में इतना ज्यादा बड़ा और मेजर चेंज नहीं आया, क्योंकि अक्सर हमने आईफोन के बारे में कहते हैं कि हर साल एप्पल वैसा ही आईफोन ले आता है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लाता। सैमसंग भी शायद इसी चीज पे चल पड़ा और इसके साथ ही सैमसंग ने प्राइसिंग को भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। गैलेक्सी S25 का जो बेस मॉडल होगा 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज का, वो स्टार्ट होगा 80,999 से, और S25 अल्ट्रा जो टॉप एंड मॉडल है 12 GB रैम 1 TB स्टोरेज के साथ, उसकी कीमत जा रही है 1,65,999। यस, ये बहुत ही ज्यादा कीमत है। इसके साथ एक काफी अच्छा काम किया है इस बार Qualcomm Snapdragon 8 Elite आपको सभी गैलेक्सी S25 सीरीज के फोन्स में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा उन्होंने ग्लोबल लेवल पे किया, यानी कि इंडिया में जो तीनों ही फोन्स आने वाले हैं ना, उसके अंदर स्पेशली डिजाइन Snapdragon 8 Elite देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज ये लोग डाल रहे हैं और इसको कहा गया Snapdragon Elite फॉर गैलेक्सी, यानी कि थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन सैमसंग ने की है और एक ऐसी डील क्रैक करी कि सैमसंग जो है ना अपने हर जगह यही प्रोसेसर को यूज करिए ताकि हर जगह से आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन चीजें देखने को मिले। और इसी के साथ ही बात करें तो S25 सीरीज में आपको नया One UI 7 है, AI सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, पूरा जेमिनाई है, AI एजेंट्स डाले गए मल्टी मॉडल ताकि टेक्स्ट, स्पीच, इमेजेस, वीडियोस को इंटरप्रेट किया जा सके। गूगल का सर्कल टू सर्च है, इसके साथ ही यहाँ पे सर्च और कंटेक्स्ट अवेयरनेस भी डाला गया है ताकि आप क्विक और फॉलो अप क्वेश्चन वगैरह कर सके। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। इसके साथ ही गैलेक्सी AI टूल में आपको कॉल ट्रांसक्रिप्ट, राइटिंग असिस्ट, ड्राइंग असिस्ट जैसे फीचर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें तो आपको AI एनहेंसमेंट्स देखने को मिले। लेकिन इसके साथ ही गैलेक्सी S25 वैसा ही डिवाइस है जैसा यहाँ पे कुछ समय पहले S24 या S23 में था। देखो सबसे बड़ा चेंज तो Snapdragon 8 Elite का है और इसके साथ ही उन्होंने एक नया 16 GB रैम वाला मॉडल निकाला, लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में जाएगा। इसी के साथ ही बैटरी में वही रखी है 5000 mAh की, 45 वॉट की वाइड चार्जिंग है, 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कोई मेजर चेंज नहीं किया। हालांकि यहाँ पे डाउनग्रेड के अंदर बात करें तो S पेन के अंदर ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी को हटा दिया गया है, तो वो एक जगह डाउनग्रेड है। और ओवरऑल देखा जाए तो AI फीचर्स, डिजाइन के अंदर थोड़े से चेंजेस करे हैं और Snapdragon 8 Elite लाए। ये तीन चीजों के अलावा इस फोन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। इस वजह से देखा जाए तो शायद इस सैमसंग को लगा कि Snapdragon 8 Elite के साथ अगर इस फोन को निकालेंगे तो ज्यादा बेच सकते हैं, क्योंकि S24 में Exynos आया था और देखा है तो लोगों के बीच में अभी भी Exynos की इमेज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो सैमसंग वाले चाहते कि Exynos जो लोग ले रहे थे उन लोग ना लें और हमारे ऊपर है Snapdragon 8 Elite का फोन जाके ले। तो यार ये भी एक चीज यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ओवरऑल बात करें तो कैमरास के अंदर भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वही सेंसर यूज कर रहे हैं, कैमरा सेटअप भी वही यूज है और अब लग रहा है कि काफी ज्यादा हाई टाइम है कैमरा सेटअप को यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करने का, क्योंकि चाइनीज कॉम्पिटिशन के अंदर कैमरा सेटअप बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ है। इसके साथ ही ओवरऑल बात की जाए तो हाँ, सैमसंग ने यहाँ पे माइनर रिफाइनमेंट्स के ऊपर कोशिश करी है। इसके अलावा सैमसंग यहाँ पे कोई भी ज्यादा बड़ा मेजर एडवांसमेंट लेकर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस था जो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगा और वो था गैलेक्सी S25 Edge। देखो एज सीरीज पहले भी आती थी, कर्व ग्लास के साथ आता था, कर्व फोन होता था, लेकिन इस बार S25 Edge को बोला गया ये S25 स्लिम होगा, यानी कि एक पतला और हल्का, अभी तक का सबसे ज्यादा स्लिमेस्ट गैलेक्सी फोन होगा। इसके अंदर आपको डुअल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे और फोन को बस दिखाया गया है, इसका प्रोटोटाइप्स वगैरह दिखाएगा, उसका नाम को अनवील किया गया है। लेकिन ये जो डिवाइस है ये देखने को मिलेगा जब आपका फोल्ड 7 फ्लिप 7 है, शायद उसके साथ इसको लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि शायद ये जो डिवाइस है डायरेक्टली अपकमिंग आईफोन 17 एयर से कंपीट करेगा, जिसके बारे में भी रूमर चल रहा है। और देख के ऐसा लग रहा है कि स्लिम फोन वाली कोशिश में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कैमरास की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि डुअल कैमरास आ रहे हैं, और उसकी प्राइसिंग वगैरह कैसी रहती है। इसके साथ ही बात करें तो Qualcomm ने भी Snapdragon 8 Elite एक नया 7 कोर वर्जन निकाला और बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि फोल्डेबल फोन्स में डाला जा सके, ताकि उनके अंदर से हीटिंग कम से कम निकले। और यहाँ पे फोल्डेबल फोन को टारगेट करके बनाया जा रहा है। देखो बेसिकली 7 कोर का वर्जन में देखो प्रॉब्लम ये रहेगी कि ज्यादा कोर्स रहेंगे, ज्यादा एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे और हीटिंग हो सकती है। ये प्रॉब्लम आगे चल के कंटिन्यू ना रहे और फोल्डेबल फोन में हीट और थर्मल्स मैनेज करना अलग प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इस टिप के साथ यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करूं इंडिया के कुछ टेलीकॉम न्यूज के बारे में, तो नवंबर 2024 की रिपोर्ट्स आ गई, जिसे देख के काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट पता चलती है। सबसे पहली चीज तो जियो ने यहाँ पे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन किया, MTNL ने 2000 सब्सक्राइबर लूज करे, इवन BSNL ने 3 लाख सब्सक्राइबर लूज करे, एयरटेल ने 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर लूज करे और वोडाफोन आइडिया ने 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर। यानी कि अब ऐसा चल रहा है कि शुरुआती दिनों में जो लोग थे वो अपने सिम बंद करके सस्ते नेटवर्क के पीछे गए, लेकिन अब लोग शायद धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जहां पे उन्हें बेटर रिलायबिलिटी कनेक्शन मिले। कभी एयरटेल आगे हो जाता
जाता है, कभी जियो आगे हो जाता है। तो यार ये भी चीज चल रही है इंडिया के जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट और मोबाइल फोन का सब्सक्राइबर यूजर बेस होता है वहां पे। इसके साथ ही यहाँ पे जियो की तरफ से कुछ नए प्लान्स और एयरटेल की तरफ से नए प्लान्स आए। सबसे पहले तो TRA ने ऐसा बोला था कि यहाँ पे जो आपके कॉलिंग वाले प्लान है उन्हें वापस लेकर आओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कॉलिंग वाले प्लान लाते। तो इन्होंने क्या किया, तो अपने महंगे प्लान थे उसमें से डेटा को गायब कर दिया और उनके रेट थोड़े से गिरा दिए। अब 458 का प्लान आता है जिसमें 84 डेज की वैलिडिटी, जिसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 SMS है। 2000 रुपए का प्लान है जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री रोमिंग देखने को मिलेगी, 3000 SMS है। इसके साथ ही जियो ने 1899 के प्लान को बंद कर दिया, 479 के प्लान को बंद कर दिया और यहाँ तक कि 189 का प्लान आता था 2 GB देते थे 28 डेज के लिए, उसे भी यहाँ पे बंद कर दिया। देखा जाए तो TRA ने बोला था कि आपको ना सस्ते प्लान करने चाहिए, तो उन्होंने सस्ते भी कर दिए, कॉलिंग के भी प्लान निकाल दिए, लेकिन जो कंपैरेटिवली जो दूसरे प्लान थे वो यहाँ पे बंद कर दिए। देखा जाए तो ये मानना पड़ेगा कि जो डुओपोली यहाँ पर चल रही है एयरटेल और जियो की, इसके लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इवन एयरटेल का भी सिमिलर केस है, एयरटेल ने भी कुछ अपने प्लान बंद कर दिए, 509 का प्लान, 1999 का प्लान और 569 का प्लान। तो हाँ यार, एयरटेल भी इसी डायरेक्शन यहाँ पे चल रहा है। और देखा जाए तो एयरटेल और जियो की डुओपोली यहाँ चल रही है। और उम्मीद करता हूँ यार वोडाफोन आइडिया, BSNL अपने नेटवर्क 5G अच्छे से काम करे और इनको अच्छे तरीके से टक्कर दे, क्योंकि हर बार जो बड़ा प्लेयर रहता है ना उसको यहाँ पे हर बार एक एडवांटेज मिलता है और उसी समय एक जरूरत होती है छोटे प्लेयर की, नए प्लेयर की, किसी पुराने खिलाड़ी की। अगर पुराना खिलाड़ी फॉर्म में आ जाए तो यहाँ पे नए खिलाड़ियों, बड़े बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे सकता है। शायद यही एक मौका है BSNL वोडाफोन आइडिया के पास। अगर एक अच्छा सा जवाब यहाँ पर दे तो कंज्यूमर की भी विन होगी और इन कंपनीज को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। आने वाला समय काफी एक्साइटिंग होने वाला, 2025 में टेलीकॉम सेक्टर भी काफी एक्साइटिंग होगा। तो हाँ यार, ये कुछ कहानी थी। इस हफ्ते सैमसंग S25 था जो काफी हद तक देखा तो पिछले फोन जैसे ही था, और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से कुछ न्यूज थी जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।